दोस्तों ये वो पार्ट है जो आपकी कार के डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करता है और उसको दोबारा से ऑयल में डाइल्यूट नहीं होने देता और उसको इकट्ठा कर लेता है। जब भी आप ऑयल चेंज करते हैं वो यहाँ से बाहर की तरफ कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं आज हम गियर ऑयल को चेंज करने के बारे में बात करने वाले हैं। गियर ऑयल को किस तरीके से चेंज किया जाता है और उसके साथ ही उसका जो ड्रेन नट होता है, उस ड्रेन नट में एक टेक्निक जो छुपी हुई होती है, उस टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको ड्रेन करने के बाद उसका जो ड्रेन नट है, उस ड्रेन नट में आपको दिखाऊंगा कि इस पे जो लगा हुआ है ये ब्लैक आप देख पा रहे हैं, ये मेटल वेस्ट है। मेटल वेस्ट माने आपकी जब गाड़ी चलती है तो गियर आपस में घिसते हैं और गियर जब घिसते हैं तो उसमें जो टकराव होता है उनकी वजह से जो मेटल पार्ट होता है, जो लोहे के बारीक कण होते हैं, वो महीन कण ऑयल में घुल जाते हैं और ऑयल में घुलने के बाद वो यहाँ ड्रेन नट पर आकर के ऑयल के साथ चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद वापस से वो ऑयल में नहीं घुलते। ये इसमें जो एक मैग्नेट लगा हुआ होता है, ये मैग्नेट इसकी एक टेक्निक की वजह से लगाया गया है ताकि जब इसके अंदर मैग्नेट में आकर के अगर चिपकता है मेटल तो वो यहाँ चिपका रहता है। तो हम इसको वापस से ड्रेन नट को कस देते हैं क्योंकि हमने सारा ऑयल ड्रेन कर लिया है और यहाँ इसको लगा देते हैं। इसकी टेक्निक के बारे में हमने समझा है और इसको यहाँ लगाने के बाद इसको टाइट कर देना है। टाइट कर देने के बाद अब हम इसको ऑयल फिल करने का प्रोसेस करना है। तो ऑयल फिल करने के लिए हमें ऊपर का नट खोलना होगा, ऊपर का ऑयल फिलिंग प्लग खोलना होगा। तो दोस्तों ऑयल फिलिंग पॉइंट पर जो प्लग लगा हुआ है उसको हमने खोल लेना है और खोल लेने के बाद मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि वहाँ भी वैसा ही प्लग लगा होता है, मगर उसमें जो मैग्नेट सिस्टम था वो नहीं लगा होता है। क्योंकि जब मैग्नेट नीचे की तरफ लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है कि नीचे जो मेटल वेस्ट होता है वो नीचे की तरफ गिरता है, भारी होता है। तो अब हमें ऑयल को फिल कर देना है, उसके लिए एक पाइप जोड़ लेना है हमें और पाइप के ऊपर कीप लगा देनी है और जो पाइप का हमने अंदर की तरफ डाला है वो वहाँ ऑयल फिलिंग पॉइंट में सेट कर देना है और सही तरीके से सेट कर देने के बाद हम ऊपर कीप से ऑयल को इसमें फिल करना शुरू कर देंगे। फिल करने के लिए ऑयल का जो कंपनी से रिकमेंड जो भी लीटर्स में क्वांटिटी सेट की होती है उसी के हिसाब से उसको वहाँ सेट करना होता है। 2 लीटर 2.5 लीटर जितना भी कंपनी ने रिकमेंड किया है हमें उतना ही ऑयल उसमें फिल करना होता है। तो उसको फिल करने के लिए हमने कैप को उस तरीके से ऊपर कर लेना है कीप को और उसके ऊपर हल्के से धीरे धीरे ऑयल को डालते हुए नीचे की तरफ ऑयल चला जाएगा और तो इस तरीके से ऑयल को पूरा फिलिंग कर देना है। तो ये कंप्लीट फिलिंग करने के बाद अब हम नीचे की तरफ जो पाइप है वहाँ पाइप को भी चेक कर लेंगे कि एक बार कहीं वहाँ से पाइप हट तो नहीं गया है। तो दोस्तों जब हम इसको पूरा कंप्लीट फिलअप कर लेंगे, फिलअप कर लेने के बाद हम उसका गेज हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि जहां हमारा फिलिंग पॉइंट होता है उस फिलिंग पॉइंट पर वहां से थोड़ा सा ओवरफ्लो हो जाता है। तो अब हमने इसको कंप्लीट फिलअप कर दिया है और फिलअप कर देने के बाद अब इसको नीचे की तरफ से देखेंगे, देखिए यहाँ पर ऑयल ओवरफ्लो होना शुरू हो गया है। तो यहाँ हम इस पाइप को हटा देंगे और पाइप को हटा देने के बाद इसका जो प्लग है उस प्लग को वापस यहाँ से फिट कर देंगे और फिट करने के बाद पूरी तरीके से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो थी गियर ऑयल को चेंज करने के बारे में। आपको ऐसी ही और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल RDM प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर लें और मुझे आप YouTube के साथ Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं RDM प्रोडक्शन के नाम पर। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।